ओके भाई लोग, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ना भाई, पार्ट 3 है, पार्ट 1 2 दोनों अपलोड हो चुका है। नहीं देखे हो तो जाके जरूर चेकआउट कर लेना। ओके, डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए पहले दूसरे पार्ट में हम लोग ये तो देख चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, सब चीज़ देख चुके हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। और इस वीडियो में ना हम लोग मेनली ये देखने वाले कि हम लोग को पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो इस वीडियो में ना हम लोग मेनली वही जानने वाले हैं। ओके, तो देखो हम लोग के बुक में दिया हुआ है कि इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस नोन एज रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट। समझ गए? द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज ऑफन accompanied बाय सम फीचर व्हिच कैन बी ऑब्जर्व इजीली। चलिए इसको समझाते हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस मिलके कोई सी सब्सटेंस फॉर्म करता है। ओके, और जिसका सी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी ए बी से अलग होता है, लेकिन इस कन्वर्जन के बीच में कुछ ऐसा आपको ऑब्जर्वेबल चेंज मिलेगा जिसको आप लोग आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ भाई, अब चेंज हो चुका है। तो कुछ ऐसा आपको मिल सकता है, जैसे उसका कलर चेंज हो जाएगा या उसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा या कुछ भी ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग को आज के इस वीडियो में ना यही पढ़ना। और ये जो इसमें जैसा चेंज आया जिसको देख के आप लोग बता दिए कि हाँ भाई हो गया रिएक्शन, उसी को हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, उसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो इसके कुल 5 कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। ओके, इसके कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अभी समझिए, मतलब कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होगा ना, कोई भी, मतलब सभी का नहीं बोल रहे हैं, कोई कोई। ओके, तो किसी किसी में होता है क्या, आपको ना केमिकल रिएक्शन होने के बाद ना कुछ गैस इवॉल्व होता है। अब कैसे, तो एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल से ही समझिएगा ना। ओके, तो लीजिए हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल, किसी भी एक मेटल ले लो। आप लोग के बुक में भी अभी यही एग्जांपल दिया हुआ है, और भी ज़्यादा एग्जांपल डील करेंगे, देख लो अभी पहले। जिंक ले लिए, अब प्लस ले लेते हैं H2SO4, डाइल्यूट है लेकिन। ओके, H2SO4 आप लोग हमेशा, यहाँ पर जगह कम उसी के लिए हम नहीं लिख रहे हैं। ओके, आप लोग हमेशा जब भी लिखो कि एसिड है और डाइल्यूट हो, तो यहाँ नीचे में ऐसे कोष्ट बना के इसके अंदर में डाइल्यूट लिख ही देना। वैसे में भाई हाफ नंबर कट कर लेगा, अगर आप नहीं लिखोगे तो आधा नंबर काट लेगा, समझ रहे हो? तो लिख ही देना। ओके, तो ये दोनों मिल के फॉर्म क्या करेगा, तो ये दोनों मिल के फॉर्म करेगा। आप लोग हमेशा यहाँ पर आगे में तीर देके लिखना, हम नीचे लिख रहे हैं क्योंकि भाई आगे जगह नहीं बचा हुआ है। ओके, तो ये फॉर्म कर लेगा हम लोग को ZnSO4 प्लस H2। ओके, अब एक चीज़ देखो आप लोग, ZnSO4 तो हम लोग को फॉर्म कर दिया, जो कि आप लोगों को सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, लेकिन H2 ये जो है सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में ये निकल जाएगा, आप लोग को जिस फॉर्म में डालोगे उस फॉर्म में निकल जाएगा। लेकिन जो ये जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, वो हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन जनरली अपने किस नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि एयर से हल्का होगा तो क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। तो हमेशा जब भी कोई ऐसा देखो कि गैस फॉर्म हुआ है और हल्का ऊपर की तरफ उड़ने वाला है, तो उसमें हमेशा ही एरो देना मत भूलना, आधा नंबर काट लेगा। ओके, एरो हमेशा देना। यहाँ जैसे हाइड्रोजन है तो इसमें हमेशा ऐसे करके एरो एक डाल देना, ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई हाइड्रोजन उड़ गया। ओके, तो इसका एरो डालना मत भूलना। और एक चीज़ ध्यान दोगे, जब ये उड़ेगा ना तो भाई पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। मतलब अगर आप जब ये इवॉल्व हो रहा होगा और मतलब उस टाइम ना बुलबुला निकल रहा होगा उसके सॉल्यूशन में से, ये जो लिक्विड का सॉल्यूशन होगा ना, इन दोनों का सॉल्यूशन जिस बीकर में होगा ना, वहाँ से बुलबुला टाइप का निकल रहा होगा। ओके, यहाँ जिंक हो गया, यहाँ जिंक का ग्रेनुअल रख दिए हम लोग। रुक जाओ एक सेकेंड, हम लोग चलते हैं अपने बुक पे, कहाँ गया। हाँ, तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर देख सकते हो यार, ये वही जिंक का ग्रेनुअल है, जो कि नीचे में यहाँ पर ध्यान से देखो आप लोग, नीचे में यहाँ पर जिंक रखा हुआ है, और जब इसके ऊपर से ये है आप लोग का सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जब डाले हैं तो देख सकते हो इसमें से जो ये बुलबुला निकल रहा है ना भाई, यही है हाइड्रोजन। ये ऊपर की तरफ जो निकल रहा है ये है हाइड्रोजन, जो कि इवॉल्व कर रहा है, ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। ओके, यही हम लोग की किताब में दिए हुए कि ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, कॉनिकल फ्लक्स के बाहर निकल जाएगा। और अभी के टाइम में अगर आप यहाँ पर माचिस जला के रखोगे ना, तो ये पोप साउंड के साथ बर्न करेगा, जलेगा पोप साउंड के साथ। ओके, और ज़्यादा बल के अमाउंट में निकलेगा तो भाई ब्लास्ट कर सकता है। हाइड्रोजन हाईली एक्सप्लोसिव होता है। ओके, तो होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होगे। हम लाइन बाय लाइन नहीं जा रहे हैं भाई, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। यही है हम लोग के। अब चलिए ना और भी एग्जाम्पल डील करते हैं, रुक जाओ। ओके, और भी एग्जाम्पल डील करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हम लोग ले लेते हैं Na यानी सोडियम प्लस
HCl, इस ये भी है क्या हम लोगों का, ये भी डाइल्यूट है, तो यहाँ पर ऐसे कोस्ट करके आप लोग डाइल्यूट लिख ही देना। ओके, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, NaCl। ओके, NaCl फॉर्म करेगा प्लस फॉर्म, उसके बाद क्या इवॉल्व होगा H2 प्लस में। अभी देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में यहाँ निकल गया, और ये क्या होता है, एयर से हल्का होता है, तो क्या करेगा, हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमेशा एक एरो लगा देना, नहीं लगाओगे आधा नंबर काट लेगा, तो आप लोग इसको लगा ही देना। ओके, तो होप आप लोग का इवोल्यूशन ऑफ गैस खत्म हो गया। तो अब भाई बहुत बंदा का ना क्वेश्चन आएगा भाई कि हम लोग को तो अभी तो देख लें कि भाई इस रिएक्शन में ये हाइड्रोजन इवॉल्व हो गया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कब हो रहा है आप लोगों का रिएक्शन जिसमें गैस इवॉल्व करे, मतलब कोई भी रिएक्शन दे देगा तो कैसे पता चलेगा कि अभी गैस इवॉल्व करेगा कि नहीं करेगा। तो भाई देखो, अधिकतर, नहीं सब नहीं बोल रहा हूँ, अधिकतर कोई भी जब भी कोई मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट प्लस गैस का, हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होना है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होना ही है, लिख के ले लो। ओके, एक्सेप्शन हमेशा होगा, सो ध्यान दे लेना, बहुत में नहीं होता है, सो ध्यान दे लेना, सब नहीं बोले हम, अधिकतर बोल रहे हैं। तो और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को ना समझ में आ जाए अच्छे से। तो ले लो आप लोग Na ही लेते हैं, और प्लस ले लेते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, बतलाओ आप लोग, जल्दी बतला दो, जल्दी बतला दो, कमेंट करो अभी रुक के, जल्दी कमेंट कर दिए। चलो, तो हम लोग ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3। ओके, तो ये क्या फॉर्म कर देगा हम लोगों का, ये हम लोग का फॉर्म कर देगा NaNO3। ये भी यहाँ डाइल्यूट है, सो आप लोग लिख ही देना, यहाँ पर लिखना मत भूलना वरना नंबर काट लेगा वहाँ पर, और आप लोग इसके आगे लिखना, मेरे में जगह नहीं है। ओके, NaNO3, NaNO3 प्लस H2 इवॉल्व करेगा, और ये हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होना है उसमें, देख लेना जब मेटल और एसिड का रिएक्शन हो। अब बहुत आदमी को भाई बहुत एसिड का नाम नहीं पता होता है भाई, एसिड का फॉर्मूला नहीं पता, तो उसके लिए भाई कुछ एसिड का फॉर्मूला हम दे देते हैं, आप लोग याद ही कर लेना। ओके, तो देख सकते हो यहाँ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, चलो इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलो Na ले लिए हम लोग, और प्लस HF, ये क्या फॉर्म कर देगा हम लोग का, NaF, यानी सोडियम फॉर्मेट फॉर्म कर देगा ये लोग, ये मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सोडियम फॉर्मेट फॉर्म करेगा। वैसे ही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो ये तो NaCl फॉर्म किया था। ओके, वही हाइड्रोब्रोमिक एसिड, मतलब आप लोग ना इस सबको एकदम ध्यान से देख लो, इसमें हमेशा जैसे हाइड्रोब्रोमिक एसिड है तो इसका भी कर लेते हैं हाँ चलो, तो ये क्या फॉर्म कर देगा हम लोग को, चलो हाइड्रोब्रोमिक एसिड और Na को रिएक्शन करवा ही लेते हैं क्या, आप लोग को 1 बाय 1 सबका करवा के देख ला रहे हैं। ओके, यहाँ Na ले लिए हैं प्लस, रुक जाओ आप लोग को ना कलर हल्का चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ना इसका ध्यान रहे। चलो यहाँ हम लोग ले लेते हैं Na प्लस HBr, क्या फॉर्म करेगा जल्दी बोल दो, आप लोग जल्दी से कमेंट करो, तो क्या फॉर्म करेगा NaBr, NaBr सोडियम ब्रोमाइड फॉर्म करेगा, प्लस H2 का इवोल्यूशन होगा। मतलब आप लोग देख रहे हो कि जब भी कोई भी मेटल और एसिड का रिएक्शन हो रहा है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो ही रहा है, हमेशा हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो एकदम ध्यान दे लो, ये कुछ एसिड सब का नाम है, तो आप लोग इसको ना स्क्रीनशॉट ले लो और फिर लिख जरूर लेना। ओके, इसका लिख के याद कर लेना। वैसे हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड है H2S, तो आप लोग इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे ना तो याद हो जाएगा भाई, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वैसे ही कुछ और एसिड है, चलिए इस सब का भी एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि हम लोग का है नाइट्रिक एसिड HNO3, अभी तो हम लोग लिए ही थे NaNO3 बना था, अब नाइट्रस का ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा Na प्लस HNO2, तो क्या फॉर्म करेगा ये हम लोगों का NaNO2। ओके, ये हम लोग का फॉर्म कर दिया NaNO2। तो एक चीज़ आप लोग इसमें हमेशा ध्यान रखना, प्लस H2 इवॉल्व करेगा, हमेशा ध्यान रखना, ये तीर का ना निशान मत भूलना, और हमेशा ऐसे जो इसके बाद एरो दोगे ना उसके बाद ही ये पूरा लिखना, हमेशा प्रोडक्ट के बाद ही लिखना, नीचे मत लिखना नहीं तो नंबर काट लेगा। तो आप लोग को यहाँ से पूरा कंफर्म हो गया ना कि भाई जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होगा ना
जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो अधिकतर केस में, अधिकतर, सब नहीं बोल रहे हैं, अभी भी आप लोग ध्यान दे लेना, अधिकतर केस में फॉर्म करेगा क्या आप लोगों को, अधिकतर केस में ना हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होना ही है, लिख के ले लो, होना ही है। ओके, एक दो और एग्जाम्पल ले लो यार आप लोग, और इस सब को ना लिख लेना आप लोग, एकदम ध्यान से लिख लो, ठीक ना, इस सब को लिख ही लेना। और देख सकते हो यार यहाँ पर कहीं 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 ना, जैसे ओ के बाद सीधे 3 है तो भाई लिखने में नहीं हो रहा था भाई, आप लोग नीचे लिखना। जैसे यहाँ पर जैसे HNO2 है चाहे HNO3 है, तो आप लोग इसको ऐसे लिखना, कॉपी में लिखोगे ना तो HNO ऐसे लिखना, HNO और यहाँ नीचे में 3। ओके, अगर आपका रुक जाओ, ऐसे मत लिख देना, हमको लिखने में नहीं हो रहा था, टाइप किए थे ना तो नहीं हो रहा था लिखने में। हमेशा अगर ऐसा 2 लाइन है तो इसके बीच में अगर लिखना हो तो ऐसे लिखना, एक सेकेंड, हमेशा ऐसे लिखना HNO और यहाँ 3 लिखना, सामने मत लिखना, नंबर काट लेगा, वैसे लिखता नहीं है यार, मेरे में टाइप करे थे ना तो टाइप करने में ऐसे लिखे, हमेशा ऐसे ही लिखना आप लोग, HNO3 या HNO2 भी लिखोगे तो HNO2 हमेशा यहाँ नीचे में लिखता है, इसके नीचे होना चाहिए, तो ध्यान दे लेना, ये हम टाइप किए थे उसी के लिए ऐसा हो गया है। ओके, तो ये सब भी आप लोग लिख के याद कर लो। अब चलो कुछ और एसिड का नाम है, ये सब एसिड का नाम इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इसी सब एसिड से रहता है, एसिड बहुत है लेकिन अधिकतर क्वेश्चन इसी से रह जाएगा, हमेशा याद रखना। फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक, चलो ले लेते हैं, फॉस्फोरस का ले लेते हैं, Na ही ले रहे हैं अभी, आप लोग को समझाने के लिए आसानी रहता है ना, क्योंकि भाई इसका एक होता है प्लस चार्ज, तो आसानी से समझ सकते हो। ओके, तो चलिए अभी फॉस्फोरस एसिड का ले लेते हैं। तो देखो फॉस्फोरस ही लेते हैं पहले, तो चलो इसका क्या है H3PO3। ओके, तो इसका हो जाएगा H3PO3 फॉस्फोरस का, तो ये फॉर्म क्या कर लेगा हम लोग का Na3PO3, क्या हो गया, सोडियम फॉस्फेट फॉर्म करेगा, क्या करेगा, सोडियम फॉस्फेट और फॉस्फाइड, इसमें फॉस्फेट करेगा, इसमें फॉस्फाइड करेगा, समझ गए। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, और प्लस H2 का इवोल्यूशन करेगा, हमेशा H2 उड़ेगा। तो होप आप लोग इतना एग्जाम्पल से तो समझ चुके होंगे कि जब भी कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो हमेशा फॉर्म करेगा आप लोगों को हाइड्रोजन गैस, इवॉल्व होना है हाइड्रोजन गैस का। तो आप लोग हमेशा देखते रह देख के ही पहचान जाओगे, हमें ये सब ना याद कर लेना, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, इसी सब एसिड से ना किसी मेटल को रिएक्ट करवाएगा, तो ये सब का हमेशा फॉर्मूला याद ही रखना। ओके, ये सब का स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका ले लो। ओके, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो चलिए हम लोग का इवोल्यूशन ऑफ गैस पूरा क्लियर है कि कब इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अपना फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट की तरफ। ओके, तो चलिए बढ़ जाते हैं, और क्या, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट अभी आप लोग को ना समझाते हैं प्रिसिपिटेट होता क्या है। आप लोग अभी सिंपल समझो, कोई भी एक बर्तन ले लो। ओके, अभी एक बर्तन ले लो और उसमें कुछ मत करो, पानी भर लो। ओके, यहाँ तक पानी आप लोग ले लिए इसमें, और उसमें ना ऊपर से ना एक और बर्तन है जिसमें आप लोग ना मिट्टी रखे हुए, इसमें इसको मिला दिए और उसके बाद इसको स्टीर कर दिए, मतलब किसी चम्मच से इसको गोल गोल घुमा दिए पानी को, तो क्या हो जाएगा, पानी में बहुत ज़्यादा तो मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा मिट्टी होगा जो नीचे में यहाँ जम जाएगा। तो जो नीचे में जम गया ना, इसी को हम लोग कह सकते हैं प्रिसिपिटेट। होप आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है प्रिसिपिटेट। मतलब जब कोई भी दो रिएक्शन के बीच कोई भी दो एक्वस नहीं कर सकते, कोई भी दो अगर लिक्विड फॉर्म में कोई भी दो रिएक्टेंट है, वो दोनों मिलकर अगर रिएक्शन किया है, तो जो तीसरा जो और उसमें जो फॉर्म हुआ है ना, तो वो अगर उस समय इनसॉल्यूबल हो और नीचे में सेटल डाउन कर जाए तो उसका प्रिसिपिटेट होता है। अब चलिए इसका एग्जाम्पल तो भाई इसका गजब है। तो इसका पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ओके, प्लस NaCl कॉमन साल्ट। ओके, तो क्या फॉर्म कर देगा ये हम लोगों का, ये जितना भी है ना लिक्विड के फॉर्म में लिए हैं। ओके, ये दोनों को लिक्विड के फॉर्म में लिए हैं और ये फॉर्म कर देगा हम लोगों का AgCl प्लस NaNO3। अब एक चीज़ देखो, NaNO3 फॉर्म कर दिया। अब इसका देखो क्या आया, AgNO3 और NaCl ये दोनों लिक्विड के फॉर्म में था, और यहाँ जो NaNO3 ये भी लिक्विड के फॉर्म में है। मतलब क्या, ये दोनों रिएक्टर के इसको तो फॉर्म किया था, ये तो लिक्विड फॉर्म में रहा, लेकिन ये जो है सो सॉलिड के फॉर्म में वहाँ नीचे सेटल डाउन कर जाएगा।
अभी आप लोग एक चीज़ ध्यान दो ना, ये नीचे सेटल डाउन कर जाएगा, अभी बस इतना समझो। अब नीचे जब सेटल डाउन कर गया तो हम लोग जब देखे थे कि जब बीकर से हाइड्रोजन ऊपर की तरफ उड़ रहा था, हाइड्रोजन, एक सेकेंड, जब बीकर से किसी भी बीकर से हाइड्रोजन उड़ रहा था तो उसमें तो हम लोग ऐसे एरो दे देते थे अपवर्ड की तरफ। अभी तो हुआ कि बीकर के नीचे जाके बैठ गया, तो हम लोग हमेशा जब भी प्रेसिपिटेट फॉर्म करें तो उसके साथ ऐसा कुछ एरो लगाना ही है। ओके, तो होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो जब भी कोई रिएक्शन में कोई ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जो कि उसके रिएक्टेंट के साथ जो उसका प्रोडक्ट निकला है ना उसके साथ इनसॉल्युबल होकर उसके नीचे में, बीकर के नीचे में सेटल डाउन कर जाए, यहाँ पर सेटल डाउन कर जाए। ओके, यहाँ तक अगर उसका प्रोडक्ट निकला है तो उसमें ये तो रह ही जाए लेकिन इसके नीचे में ये सेटल डाउन कर जाए, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं प्रेसिपिटेट। ओके, और इसका भी और एग्जांपल लोगे तो चलिए इसका भी एक और एग्जांपल ले ही लेते हैं। ओके, तो इसका एक एग्जांपल क्या ले चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग AgNO3। आप बोलोगे फिर से वही ले रहा है, लेकिन दूसरा है भाई, देख लो AgNO3। ओके, प्लस इस बार हम लोग लेंगे KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ओके, KCl, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, आप लोग में से अधिक को पता चल गया होगा, AgCl। अधिकतर ध्यान देना, अगर आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा ना तो अधिकतर Ag का ही आता है, समझ गए। उसी के लिए हम Ag पर ही आज का सभी मतलब जितना भी डील करेंगे ना सब Ag पर ही करने वाले हैं। तो भाई अधिकतर सिल्वर का ही आता है क्योंकि सिल्वर ही अधिकतर ये फॉर्म करेगा, तो याद रखना। उसी के लिए हम 2-3 एग्जाम्पल Ag का ले रहे हैं। ओके, AgCl प्लस क्या फॉर्म कर देगा ये हम लोगों को, KNO3। तो देखो अभी क्या है, KNO3 फिर वही लिक्विड के फॉर्म में रह जाएगा और AgCl नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। तो होप आप लोग पूरा समझ चुके हो कि क्या होता है प्रेसिपिटेट। अब आते हैं हम लोग चेंज इन कलर। अब कोई भी रिएक्शन में ना उसका कलर चेंज हो सकता है, तो भाई कलर चेंज करना भाई हम पार्ट 1, 2 दोनों में एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं और सबसे आसान इसी का एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्योंकि इसका बार बार एग्जाम्पल दिए हुए। तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करना कि भाई आप लोग को आता है, तो एक बार कमेंट जरूर करना कि क्या हो सकता है इसका। तो देखो लो, हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और इस सबको दोनों को कर देंगे हम लोग हीट। ओके, हीट। जब भी एक चीज़ ध्यान देना, जब भी हीट दो या प्रेशर दो तो हमेशा एरो के ऊपर में उसको मेंशन किया करो, नंबर काट लेगा नहीं करोगे तुम। ओके, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या और उसको हीट देने पर क्या फॉर्म करेगा हम लोग को, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आप लोग को हम पार्ट 1, 2 दोनों में बतलाए हुए हैं और पार्ट 1 में भी नोटिस करने के लिए कहते हैं। मैग्नीशियम का कलर किस कलर का होता है, मैग्नीशियम होता है सिल्वरी वाइट। ओके, और मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का होता है, वाइट। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे कलर चेंज हुआ, सिल्वरी वाइट से कैसे कलर वाइट हो गया। तो होप आप लोग इसका समझ गए। और चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं यार, एक एग्जांपल से आप लोग का क्या होगा। तो अभी हम लोग लेंगे फेरिक सल्फेट FeSO4। ओके, FeSO4 प्लस हीट। अभी हम प्लस हीट नहीं लिख के इसको ये कर सकते हैं FeSO4 और इसको हम लोग किए हैं यहाँ पर हीट। ओके, हीट किए हैं, इसका ये जो फॉर्म किया है ना बहुत ज़्यादा फॉर्म कर लिया है, समझे। तो यहाँ पर अटेगा नहीं अटेगा तो हम यहाँ से लिखना चालू करते हैं। ओके, ये हम लोग हीट करेंगे तो ये हम लोग को फॉर्म कर देगा Fe2O3। ओके, Fe2O3 जो कि होगा हम लोगों को सॉलिड के फॉर्म में। ओके, ये जो है ना अभी जो हम लोग यहाँ लिए हैं Fe2SO4, ये FeSO4 ये भी सॉलिड के फॉर्म में। ओके, और यहाँ ये सॉलिड फॉर्म में प्लस क्या फॉर्म करेगा, प्लस हम लोग को फॉर्म करेगा SO2, ये जो होगा सो गैस के फॉर्म में। ओके, और एक और चीज़ प्लस में फॉर्म करेगा वो है क्या फॉर्म करेगा, तो SO3। अब इसको लिखें कहाँ पर हूँ, SO3 ये भी फॉर्म करेगा, ये भी गैस के फॉर्म में फॉर्म करेगा। तो देखो अब हम लोग को ये आप लोग को नहीं पता है लेकिन फिर बतला दे रहे हैं कि FeSO4 जो है ना, FeSO4 फेरिक सल्फेट, ये ग्रीन कलर का होता है। ओके, ये ग्रीन कलर का होता है और जब उसको हीट किए तो वो Fe2O3 बना जो कि रेडिश और ब्राउन कलर का होता है, रेड और ब्राउन कलर का होता है Fe2O3, समझ गए। और ये तो गैस बन के इवॉल्व कर जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। हमेशा याद रखना भाई, गैस फॉर्म करेगा तो उड़ जाएगा, तो याद रखना भाई। तो होप आपको चेंज इन कलर भी समझ में आ गया होगा।
नहीं समझ में आया तो एक कमेंट कर देना, फिर से समझा देंगे और क्या। तो इसका तो होप आप लोग समझ गए होंगे। और कहोगे तो हम लोग किताब में जो एग्जाम्पल दिया ना, हम उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप लोग किताब वाला एक बार ना ध्यान से देख लेना, उसमें भी शायद लीड का किया है वो लोग। ओके, अभी चलिए हम लोग का इतना कंप्लीट हो चुका है कि भाई कैसे चेंज इन कलर होता है, कैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, कैसे गैस फॉर्म होता है। अब आते हैं हम लोग चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो आप लोग को ना नहीं बतलाए होंगे, तो जब हम लोग Zn प्लस H2SO4 किए थे, ओके, सॉरी H2SO4, ओके, तो ये जब ZnSO4 हम लोग को बनाया था ना, तो प्लस में ना हाइड्रोजन तो दिया ही था जो कि इवॉल्व किया था, प्लस में हीट भी प्रोड्यूस किया था। मतलब आप इसके बीकर को उस टाइम छुएंगे ना तो भाई बहुत हीट होगा। और ये क्यों होता है, क्योंकि भाई एकदम स्पीड में रिएक्शन होता है ना, उसी के कारण इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, तो होप आप लोग समझ गए। जिसका अधिकतर आप लोग देखोगे, जिसका मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होगा ना, वो जिस भी चीज़ के साथ रिएक्शन करेगा बहुत स्पीड में रिएक्शन करता है, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस अच्छी तरह से होता है। जैसे आप लोग पोटेशियम का देखिएगा, चाहे सोडियम का ही देखिएगा, तो अधिकतर हीट प्रोड्यूस होगा ही होगा, क्योंकि भाई इतना स्पीड में रिएक्शन करता है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में इतना ऊपर है उसका रिएक्शन, तो बहुत स्पीड में रिएक्शन करता है। समझ गया? तो होप आप लोग ये भी समझ गए कैसे हीट इवॉल्व होता है। वैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए हम लोग ले लेंगे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O। क्या फॉर्म करेगा हम लोग का? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर लिख लेना आप लोग तीर के आगे लिखना, हम नीचे लिख रहे हैं। समझ गए? ये क्या फॉर्म कर लेगा हम लोगों का? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कुछ नहीं, प्लस हीट। एक बात एकदम ध्यान दे लेना, प्लस हीट। अब देखो हीट अगर आप लोग दोगे ना, अगर हीट देने के बाद रिएक्शन करवाना है तो हमेशा इसके ऊपर मेंशन करना, एरो के ऊपर मेंशन करना। लेकिन जब प्रोड्यूस होता है हीट तो यहाँ पर मेंशन करना प्लस करके, प्रोडक्ट के साइड। ओके, वैसे आप इस तरफ इसके साइड भी प्लस करके हीट लगा सकते हो, यहाँ की जगह यहाँ पर भी लगा सकते हो। समझ गए? यहाँ पर भी प्लस करके आप लोग लगा सकते हो H2O प्लस हीट, तो इसके बाद ये बना देगा। मतलब अगर बनाए, समझ गए? तो यहाँ पर भी आप लोग हीट लगा सकते हो। ओके, लेकिन लगाना अगर आप लोग को प्रोडक्ट में फॉर्म कर रहा है हीट, मतलब अगर आप लोग को करने के बाद मिल रहा है हीट, तो हमेशा प्रोडक्ट के साइड प्लस में लगेगा। ओके, और आप लोग को हीट देने के बाद हो रहा है तो हमेशा लगेगा आप लोगों को रिएक्टेंट के साइड, नहीं तो आप लोग तीर के ऊपर जो एरो होता है ना उसके ऊपर भी लगा सकते हो। ओके, तो ये हम लोग को फॉर्म किया मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट। इसका भी बीकर आप लोग छुओगे तो देखना गर्म हो जाता है। आप लोग सिंपल समझो ना, कहीं गाँव में या आप लोग भी कहीं पेंट करवाए हो ना, तो चूना से पेंट करवाए हो, पहले के लोग करवाते थे, मतलब पहले अभी भी होता है। ओके, तो वो जब उसमें जब रंग डाल देगा ना, ओके, वो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। मतलब जब उसमें रंग डाल देगा ना, तो जब देखोगे उसमें पानी मिलाएगा और रंग डाल देगा उसका चूना, तो देखोगे यार बहुत ही बल्क अमाउंट में हीट एनर्जी वहाँ से निकलते रहता है भाई। तो वही आप लोग को ना एकदम सिंपल तरीका से समझने के लिए एक बार आप लोग को देखना जरूर। ओके, कभी देखना, उसको पता चल जाएगा कैसे चेंज इन टेम्परेचर होता है। अब आया हम लोग का चेंज इन स्टेट। मतलब इतना में सबसे आसान यही है, चेंज इन स्टेट। देखो आप लोग कुछ मत करो, एक ले लो कैंडल, चेंज इन स्टेट। कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होगा ना तो वहाँ पर स्टेट चेंज हो सकता है। कैसे? तो देखो एक कैंडल ले लिए, इसको जला दिए। ओके, और फिर क्या किए, एक डब्बा ले लिए। ओके, इसके अंदर इसको रख दिए और एक फिर से डब्बा। अब क्या होगा, जब कैंडल जल जाएगा तो यहाँ पर उसका वैक्स जमा हो जाएगा मोल्टेन फॉर्म में। तो अब देखो क्या हुआ, ये जब जल रहा था, हमेशा कंबसन रिएक्शन हमेशा क्या होता है हम लोग का, केमिकल रिएक्शन। तो ये इसके साथ जब केमिकल रिएक्शन किए तो क्या फॉर्म हो गया हम लोग का, इसका स्टेट क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड की तरफ चेंज हो गया। तो होप आप लोग समझ गए होंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। तो इसमें मेनली क्या क्या हो सकता है, तो इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकता है, कलर चेंज कर सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है और उसका स्टेट चेंज हो सकता है। और अभी जो हम इसमें बताए ना कि इतना इतना एसिड का नाम दिए, तो वो सबको हमेशा ध्यान रखना। ऊपर से जो सिल्वर नाइट्रेट ये सब जो बतलाए थे ना इसमें कि सिल्वर का अधिकतर रहेगा, तो इस सब भी आप लोग हमेशा सबका एग्जाम्पल जो भी दिए हैं ना, जो भी हम इसमें टोटल में जो भी हम केमिकल रिएक्शन लिखे हैं ना, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के फॉर्म में, उस सबको एकदम ध्यान दे ही लेना। क्योंकि भाई हम अगर 10 लिखेंगे ना, कम से कम एक उसमें से गारंटी आएगा भाई। गारंटी जिसको कहते हैं ना, 100% हम उसका गारंटी ले रहे हैं। ओके, तो होप आप लोग को ना अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन पूरा कंप्लीट समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया भाई एक कमेंट कर देना, हम पूरा का तो पता नहीं, लेकिन ये कमेंट जरूर करना कि किस पार्ट में नहीं समझ में आया, तो हम आपको वो पार्ट नया वीडियो नेक्स्ट वीडियो पूरा एक वीडियो बना के बतला देंगे। ओके,
तो अभी अब चलते हैं आगे। तो हम लोग को इतना पता चल गया ना कैसे चेंज इन स्टेट होता है। तो अब चलिए, एनी वन ऑफ दीज जनरल कैरेक्टरिस्टिक कैन टेल अस वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। मतलब इन सभी में से कोई भी एक, यानी या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, नहीं तो प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या चेंज इन कलर, या चेंज इन टेम्परेचर, इसमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को काफ़ी है बतला देने के लिए कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ऑन मिक्सिंग टू सब्सटेंस अ गैस इज इवॉल्व, देन वी से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। मतलब समझ लो, अगर कोई भी दो सब्सटेंस को हम लोग मिला दिए, अगर कोई भी दो सब्सटेंस को हम लोग यहाँ पर मिला दिए हैं और वहाँ पर से गैस इवॉल्व हो रहा है, ऊपर की तरफ गैस इवॉल्व होने लगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि भाई हाँ केमिकल रिएक्शन हो गया। तो होप आप लोग आज का वीडियो पूरा एंजॉय किए होंगे। ओके, तो बतलाना कैसा लगा वीडियो। अब नेक्स्ट पार्ट से ना, नेक्स्ट वीडियो से ना हम लोग अब चलेंगे कि कैसा क्या टाइप है केमिकल रिएक्शन का, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सब पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टाइप होता है। जैसे आप लोगों को अभी होगा, हम लोग के टेक्स्ट बुक में है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सबको नेक्स्ट पार्ट से पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, कोई भी डाउट हो फिर भी कमेंट करना, डाउट हो कमेंट जरूर ही कर देना। ओके।